आपको उसका फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये है शान इलाही का चेक, ये देख लीजिए 3 लाख का अमाउंट है। ये शान इलाही का चेक है जो उन्हें ईओडब्ल्यू द्वारा उन्हें दे दिया गया है कोर्ट में सिग्नेचर अथॉरिटी करके। एडवोकेट शान इलाही जी, आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। जैसे कि हीरा गोल्ड का केस चल रहा था, इन्वेस्टर लोग का पैसा रुका था और अब जाते हुए शान इलाही हारून शेख उसको चेक दिया गया है कोर्ट के जरिए। आगे कितने इन्वेस्टर लोग को चेक मिलने के चांसेस है? देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं मैं कि ये हीरा गोल्ड का जो केस था, जो हमारे फर्स्ट इन्फॉर्मेंट थे शान इलाही हारून शेख, जिनके साथ हम लोगों ने 2018 में जे पुलिस स्टेशन द्वारा ईओडब्ल्यू एक एफआईआर दर्ज कराई थी ईओडब्ल्यू की मदद से। और उसके बाद आज 2 साल 3 महीने बाद ये मेहनत मशक्क़त के बाद आज 3 लाख का चेक उनके कोर्ट द्वारा ईओडब्ल्यू के मदद से उन्हें चेक दिया गया। अब बात रही कि और इन्वेस्टर्स जो क्लब हैं चार्जशीट में जो जॉइंट हैं उनके साथ हर एक स्टेटमेंट में, जहाँ तक कि आपको पता है जब एफआईआर होती है तो एक ही एप्लीकेंट का नाम लिखा जाता है एफआईआर में और उनके पीछे सब क्लब हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो शान इलाही के जो भाई हैं शाहरुख हारून शेख, उनके भी 3 लाख हैं, लेकिन वो एप्लीकेंट नहीं थे। एप्लीकेंट फर्स्ट इन्फॉर्मेंट शान इलाही हारून शेख थे। उसके मद्देनजर रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक ऑर्डर आया, उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि 6 हफ्तों के अंदर आपको सभी कंप्लेनेंट्स, सुनिए, नॉट फर्स्ट इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट्स का आपको अमाउंट जल्द से जल्द देना है। यहाँ तक कि मुंबई के जो कंप्लेनेंट्स हैं उनका अमाउंट 31 करोड़ है अब तक का। तो मैं कहना चाहता हूँ अभी शान इलाही के 3 लाख आए हैं और हमारी पूरी मदद से, मेहनत से, मशक्क़त से हम ये चाहते हैं सभी इन्वेस्टर्स का अमाउंट इन्हें इनके जो भी है चेक द्वारा या उनकी कंपनी की क्या पॉलिसी है क्रेडिट करके जो भी है उन्हें दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे लोग नॉन कंप्लेनेंट्स हैं और इनके सवाल है कि क्या नॉन कंप्लेनेंट्स भी इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, कंप्लेनेंट्स के लिए दरवाजे खुले हैं ईओडब्ल्यू के, आपकी जांच एजेंसियों के, आप जा सकते हैं, आप खुद जा सकते हैं, आप खुद जाके एप्लीकेशन वहाँ दे सकते हैं कि आपका सो एंड सो अमाउंट था, आप लोग नहीं फाइल कर पाए कोई वजह से, लेकिन आप करना चाहते हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हो सकता है उनका भी अमाउंट उन्हें मिल जाए। जो अभी तक के कंप्लेंट नहीं करा है उन लोग को रास्ता एक नहीं मिल रहा है, तो वो लोग के लिए आप क्या बोलोगे? देखिए, कैसा है ना, अभी भी लोग गुमराह हैं और डरे हुए हैं। जब वो कंप्लेंट करने के लिए जाने की बात करते हैं तो जो इनके इन्वेस्टर्स के एजेंट हुआ करते थे, जो हीरा गोल्ड कंपनी में इनकी लाइक उन्हें सर्विस दिया करते थे और उनके अमाउंट वहाँ लाइक क्रेडिट करवाते थे, जो इन्हें उनका मंथली अमाउंट आता था, प्रॉफिट आता था, तो उनका उसमें सम जो भी है इन्वेस्टर्स का उसमें से कुछ ना कुछ उनके अकाउंट में भी जाता था एजेंट्स के। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग एजेंट्स की वजह से नहीं कर पाए। उन्होंने कहा आप लोग कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि नोहरा शेख का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक कर्नाटका में पुलिस स्टेशन से, कोर्ट से जब निकल रही थी तो उन्होंने कहा है मैं जेल से छूट के आऊँगी तो सबसे पहला पैसा मैं नॉन कंप्लेनेंट्स को दूंगी। लेकिन ये हवाई बातें हैं, कानून है, कानून की प्रक्रिया पे सर्वोच्च न्यायालय पे लोगों को भरोसा था और आज सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा जजमेंट आया जिसमें खुशी की लहर दौड़ गई लोगों की कि 6 हफ्तों के अंदर इनका अमाउंट इन्हें देना चाहिए। सबसे पहली बात, आज सेशन कोर्ट में भी इनकी डेट थी, उसमें भी ये कहा गया कि ओनली नॉट फर्स्ट इन्फॉर्मेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको सभी कंप्लेनेंट्स का अमाउंट देना होगा। तो ईओडब्ल्यू द्वारा इनकी जो लीगल टीम थी उनको एक इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। जल्द से जल्द 31 करोड़ हम चाहते हैं इनके जो है कंप्लेनेंट्स उनके अकाउंट, जिस तरह से शान इलाही हारून शेख का चेक दिया गया, बाकी इन्वेस्टर्स का भी चेक देना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में लगभग कितने इन्वेस्टर लोग के पैसे रुके हुए हैं? देखिए, अभी तक ये बता दूं तो इसके अभी तक 1/3 हिस्सा लोगों ने भी कंप्लेंट नहीं की है। अगर सच में देखा जाए, इनकी कंपनी के कम से कम 10 से 11 लाख इन्वेस्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मुंबई में है।
तो महाराष्ट्र और मुंबई में ऐसे कितने सिर्फ अभी तक महाराष्ट्र मुंबई में एक 480-500 के आसपास कंप्लेंट दर्ज हुई है, जिसका अमाउंट होता है 31 करोड़ रुपए। सोचिए, एक तिहाई भी नहीं है। अगर सब करेंगे तो ये कम से कम मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो ये चांसेस लगते हैं कि 31 करोड़ रुपया नोएरा शेख दे पाएगी? देना है, लगते नहीं है, देना ही जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर वो अपनी इंटरिम रिलीफ जो 6 वीक की मिली है, बेल जिसमें उन्हें मिली है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जल्द से जल्द जिस हिसाब से 6 हफ्ते के अंदर उनका पैसा मुहैया कराऊंगी। अब वो 2 हफ्ते बचे हैं, चौथा हफ्ता चल रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगी कि हमारी इंटरिम रिलीफ बढ़ाई जाए, हम अमाउंट दे रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ करेंगी तो और उन्हें हो सकता है एक्सटेंड रिलीफ मिल जाए। लेकिन सबसे पहला हमारा मकसद यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, पीड़ित हैं, उनके अमाउंट उन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि हम 2018 से इस केस पे काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर तरह तरह के लोगों ने अपनी ताकत आजमा के देख ली। हमारे ऊपर गालियां दे के हमारे ऊपर हाथ उठाया गया, अटैक कराया गया, कुछ क्रिमिनल्स गैंगस्टर लोगों को उतारा गया जो हमारे पर रिवॉल्वर दिखा के बात कर रहे थे कि तेरा काम तमाम कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों ने हमें बड़ा धमकाया, बड़ा, और उसके बाद ऐसे लोगों को देख के कहा, आनंद भी आने लगा और सोच भी होने लगी कि कानून पे जिस लोगों को भरोसा नहीं होता है, इस तरह से जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, गन दिखाते हैं, तो हमारी महाराष्ट्र सरकार से आग्रह है ऐसे क्रिमिनल लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम तो आज भी इन्वेस्टर के साथ हैं। हमें जो डराए धमकाए वो बात की बात है, लेकिन फिर भी हम इन्वेस्टर के साथ पहले दिन से खड़े थे जब कंप्लेनेंट, और आज चेक देने तक उनके साथ खड़े हैं। उनको जो चेक मिला है उसका प्रूफ कुछ बता सकते हो? हाँ, मेरे पास कॉपी थी, बट अभी किसी ने कॉपी ले ली है। मैं आपको उसका फोटो दिखा देता हूँ। ये है शान इलाही का चेक, ये देख लीजिए, 3 लाख का अमाउंट है। ये शान इलाही का चेक है जो उन्हें ईओडब्ल्यू द्वारा उन्हें दे दिया गया है कोर्ट में सिग्नेचर अथॉरिटी करके। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लोग आ रहे हैं, आज दिल खुल रहे हैं, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, लोग रास्ता पूछ रहे हैं। हमारे पास जो भी लोग मदद के लिए आएंगे, हम उन्हें रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं। बस लोग अपनी मर्जी से आए, हम किसी को कोई ना प्रेशर है ना कोई चीज़ का दबाव है। आप अपनी मर्जी से आए, हम उन्हें रास्ता गाइड कर सकते हैं। ये पहला इन्वेस्टर है जो जिसको मिला है, आगे दूसरे स्टेट में ऐसा मालूम पड़ा है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर भी आई है। पूना में, औरंगाबाद में, बुल्ढाना में भी कहीं कहीं एप्लीकेंट्स को पैसा दिया गया है चेक के द्वारा। और अभी जहाँ तक कि जो एप्लीकेंट्स थे थाना के, मीरा रोड के और निज़ामपुरा के, उन लोगों के चेक नहीं आए हैं, तो वो लोग भी ईओडब्ल्यू से अपनी आस लगाए बैठे हैं कि उनका भी चेक आए। हमारी एक इंटरवीन भी फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्रिमिनल रिट पिटीशन जो नोहेरा शेख ने फाइल की थी 31/2020, उसमें हमने इंटरवीन की है और हमारे काफ़ी लोगों ने उसे अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट में भी कि अगर हमारा पैसा नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा जिन्होंने इंटरवीन किया है जल्द से जल्द उनके अकाउंट में या फिर चेक द्वारा उन्हें दिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें काम कर रही है। उनकी मदद से हम सभी मीडिया चैनलों का धन्यवाद, आपके IAN चैनल का धन्यवाद, तमाम चैनलों का जिन्होंने इस पूरे केस में हमारी बहुत दिल जोड़ तोड़ के मदद की। और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस केस में संजय निरुपम जी हमारे साथ बहुत मदद की थी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ तमाम बहुत सारे ऐसे लीडरान थे जिन्होंने मदद की थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि इन्वेस्टर्स का पैसा मिले, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सच्चाई पे भरोसा रखा। हम अहिंसाकारी महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और हम लोगों ने संविधान को हाथ में लिया, संविधान को पढ़ा और लोगों को आज यही कहना चाहते हैं कि दोस्तों, सच्चाई कहते हैं ना कि पराजित नहीं हो सकती, कभी परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो सत्य की आज जीत हुई है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की जीत है। धीरे धीरे आप लोगों के भी अकाउंट में जो भी चेक आने वो कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा आपको मिल जाएंगे। बस गुमराह मत होइए, एक स्टैंड बनाइए, आपको कैसे काम करना है, किधर जाना है। आप लीगल टीम की मदद लीजिए, जहाँ से भी आपको लेना है ले सकते हैं। हमारी मदद चाहते हैं, हम भी आपको देने के लिए मदद बैठे हैं। जो जैसे अप्रोच करते हैं, सेशन कोर्ट में हम आज की डेट में भी मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि 31 करोड़ इनके जल्द से जल्द पेड किए जाए एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर।
तो जल्द से जल्द उन्हें वो भी पेड करना होगा। और नहीं तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते की उन्हें बेल ग्रांट की, एंट्रीम प्रोटेक्शन। हो सकता है अगर वो नहीं भरने में नाकामयाब होती है तो अगला एक्शन सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर ले सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स का अमाउंट आप जो जो कंप्लेन किए हैं उनका अमाउंट दे दीजिए, और जो नहीं किए और जो कंप्लेन करना चाहते हैं वो उनके हाथ में है, उनका डिसीजन है, उनका पैसा है। हमारी हमेशा हमारी एसोसिएट्स, हमारे एडवोकेट संतोष शिंदे, एडवोकेट लिंगेश बूमर, एडवोकेट हमारे सत्य साहब और एडवोकेट शानिलाई, मैं खुद, हम लोगों ने और साथ ही हमारे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट इसमें हमने मदद की। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने पूरी मशक्क़त की और आज इस केस को कहीं ना कहीं अपने मकाम पर पहुँचाया है। आपका काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इस काबिल समझा और आपके चैनल पे बोलने का मौका दिया। IAN न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।